खेल की शुरुआत हो रही है। पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे वहां पर बॉलर है दीपक, आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। चलेंगे पहली गेंद पर रीच में ले लिया और लगा शानदार छक्का। शफीक भाई शेख इंदापुर साइड का एक बेहतरीन खिलाड़ी, इंटरनेशनल बिल्कुल भी लेवल का ये खिलाड़ी, बड़े बड़े टीमों के साथ ये जुड़ा हुआ खिलाड़ी, बड़े बड़े टीमों का ये एक प्रमुख बल्लेबाज। चलिए मैदान में चलेंगे अब। पहली गेंद पे बड़ा शॉट 6 और बगैर विकेट। शफीक भाई, क्या एक बेहतरीन सी पारी, एक आक्रामक और बड़ी पारी इस मैच के लिए क्या बचा के इन्होंने रखी है? वैसे तो मुझे तो लग रहा है पहला शॉट जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस बल्लेबाज ने मारा है, ऐसा लग रहा है कुछ ये ठान कर आया है। लहान बाळांनो जरा समालोचन कशात वळवळ करू नका, शांत बसा। इस बार और किस गेंद में, इस बार हाना में, और आखिरकार यहाँ पर रिस्की रन लिया जाता हुआ और इस रिस्की रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, थोड़ा सा रन आगे बढ़ रहा है, 7 रन बगैर विकेट। मैन फ्रॉम बिग वन मिस्टर शफीक भाई शेख, बड़ा ऑलराउंडर खिलाड़ी। इसके पूर्व हमने इस बल्लेबाज को कुछ पैकर्स टीम में, बारामती जैसी टीम में देखा। उसके पूर्व बड़ा साहेब उनकी टीम में देखा। और इस बार वाइड की डिमांड, वाइड की मांग, लेकिन भाई अंपायर यहां पे मोड़ नहीं दे सकेंगे अंपायर, क्योंकि नियमों को मोड़कर, नियमों को बिल्कुल भी तोड़कर वाइड कैसे जोड़ सकते हैं। चलेंगे फिर से, इस बार दीपक की गेंद पैरों के पास आई, गेंद को फ्लिक स्ट्रोक खेला, गेंद आसमान में ऊंची जाएगी। वहां पर हमारे साइड एंगल के कैमरामैन हैं, उन्हें सलामी देती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 13 रन बगैर विकेट। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, ये बिल्कुल पैरों पे डाली थी और बेहतरीन फ्लिक, बेहतरीन से बेहतरीन फ्लिक। कुछ यहां ये शॉट को देखकर इजाज भाई की भी याद आई। बेहतरीन, बिल्कुल भी ये अंदाज था, कुछ गेंद को बहुत पहले जज कर लिया था, परख लिया था। इस बार भी इंदापुर का बंदा कमाल पे धमाल, अपनी टीम को करना चाहते हैं रनों से माला माल। मैन फ्रॉम इंदापुर मिस्टर हाजी मस्तान कुरैशी, 2 बार मिली है 6 वाली खुशी। 19 बगैर विकेट और अंतिम गेंद ये रहेगी, बहुत बाहर थी ऑफ स्टिक के, इसको ऑफ स्टिक के बाहर से लपेटा और बिल्कुल भी इस गेंदबाज को अब तक तो कर दिया साबित बहुत ही छोटा। फलेंगे इस बार फिर से और एक छक्का निकलता, बाद सीधी गेंद आएगी बिल्कुल ग्राउंड के बाहर निकलती गेंद, काफी जबरदस्त आक्रामक हाई हैंडसम स्ट्रोक निकलता बा और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, तेजी के साथ स्कोर 25 मारता बा, 25 रन विदाउट लॉस। इजाज भाई कुरैशी के भाई आप जज रहे हैं और काबिलियत है। मैं जहां भी जाता हूं एक बिल्कुल भी याद मेरे पास है इस खिलाड़ी के बारे में। मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी कुछ 8-9 साल का था शायद, और 2010-11 में कुछ मैं इंदापुर में पांडुरंग तात्या शिंदे इनकी एक टूर्नामेंट कर रहा था। कुछ 41,000 का प्राइस था, डे की टूर्नामेंट थी और टेम्बोरी नाका वहां पर जो मैदान है वहां ये टूर्नामेंट चल रही थी। वहां अपने पिताजी के साथ ये 9 साल का बच्चा 38 सर्कल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहा था और 8 ओवर का वो मुकाबला था। वहां पर उम्र 9 साल की और 38 सर्कल में अपने बिल्कुल अब्बा जान के साथ मैच खेलने उतरा था और पूरी 6-8 ओवर ये बंदा
फील्डिंग कर रहा था, तब पता चला कि भाई ये आगे चलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है, और बिल्कुल बना। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए विकास को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। पहली गेंद विकास की इस बार विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाए, ऑफ स्टंप के ज्यादा दूर जा रही है। अंपायर ने बताया कि गेंद बॉल है, वहां पर बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 26 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है, स्कोर है 26 रन। दौंड वर्सेस इंदापुर, पुणे वर्सेस पुणे, एक दौंड तालुका दूसरा इंदापूर तालुका, या दोन तालुक्याच्या दरम्यान मात्र हा सामना। दोन्ही क्रिकेटसाठी माहेर असलेले तालुके, मशहूर असलेले तालुके, वाईडचा करार पंचांकडून आलाय। तसं पाहिलं तर राज सर हे दोन्ही तालुके पुणे डिस्ट्रिक्ट मधले आहेत, म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील हे दोन तालुके आणि त्या दोन तालुक्यातील दोन तुल्यबळ संघामध्ये आपण लढत पाहतोय। हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर फेकला गेलाय, पंच म्हणतात अवांतर धाव असेल, वाढती धाव संख्या 27। आणि फार मोठा जबरदस्त इतिहास आहे या दोन्ही तालुक्याचा टेनिस क्रिकेटच्या बाबतीमध्ये, चर्चा आपण करूयाच पुढे। मात्र हा चेंडू ऑन साइडला लॉंग ऑनच्या दिशेने, हातात फलंदाज बाद। बराच वेळ झाला शफिक भाईंना स्ट्राईक नव्हती आणि त्याचा परिणाम कसा, त्यामुळे संतुलन चळलं गेलं, संतुलन ढळलं गेलं आणि इम्बॅलन्स झाले। काहीसा मोठा फटका खेळायच्या नादात मॅन फ्रॉम भिगवान मिस्टर शफिक भाई शेख, झेल बाद, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनवरती उत्तम झेल आणि झेल टिपलाय क्षेत्ररक्षक पॅरिस कांबळे। पॅरिस कांबळे तिथं क्षेत्ररक्षक होता, ज्याने अगदी सोपा झेल तिथं टिपला गेलाय। फलंदाज होतोय बाद, त्याची जागा घेण्यासाठी प्रिंस ऑफ वालचंद मिस्टर अभि भांगे। 27 गडी बाद अभि भांगे, द आइकॉन प्लेयर। हार्दिक पांड्या ऑफ वालचंद, हाजी मस्तान joins with him। 27 for 1 after 1.1 over। Rahul Dada cool down when the toss elected to field first। What will be SP sir, what will be the target Indapur want to set in front of team Rahul Dada? आमदार राहुल दादा cool 11 down। मेरे हिसाब से यहाँ इसी रफ्तार से अगर खेलते रहेंगे तो बिल्कुल 60 के ऊपर ये टारगेट जा सकता है राज सर। And without any hesitation, that 60 runs target will be very difficult while chasing, under light, under pressure। So what will be the strategy of Amdar Rahul Dada? Cool 11 down। Oh, this time missed time, and Abhi Bhange on the very first delivery given the simple catch into the short square leg region, short fine leg region, and very disappointed with the heavy steps. He just leaving the crease. He did not want to do it, leave the crease within short time, but he is now going towards the tent। बस से देखा जाए तो राज सर ये छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट है, यानी कि लगभग 24 गेंदों का मैच चल रहा है, तो बैट्समैन आते ही पहली गेंद से प्रयास करेगा चौके छक्के लगाने की। इसी प्रयास में बल्लेबाज को विकास ने आउट कर दिया। लगातार दूसरी विकेट यहां पर मिल रही है गेंदबाज विकास की भी। एंड ऑल्सो a new man, Mr. Abhi Riswarkar। Oh, extremely sorry। चला बॅट्समनचं नाव सांगा, इंदापूर संघ। इंदापूर टीम, नेम ऑफ बॅट्समन प्लीज। अरबाज। While few minutes ago we have seen Abhi Riswarkar, the same figure like Mr. Arbaj। Good bowling। वैसे देखा जाए तो राज सर अरबाज के सामने जिगरबाज गेंदबाजी कर रहे विकास साहब। Definitely जिगरबाज bowling, rough and tough bowling, hard to gauge the deliveries, hard to hit, hard to cut, hard to making runs and getting success। Mr. Vikas, the bowler, once again right arm round। Okay, इस बार बहुत ही धीमी रफ्तार से गेंद आते हुए इस बार इस ओवर में बिल्कुल जो पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन जो चले गए थे उसकी कुछ हद तक भरपाई की जा रही है और कम बैक किया जाता है गेंदबाजी में। बिल्कुल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विकास बिल्कुल गेंदबाजी में उंगलियों की जादू दिखा रहे, गेंदों को कट कर रहे बार बार।
100%. It's a good comeback. It's a solid return attempt into the game by team Rahul Dada. Cool 11 downed. 28 for 2 now. वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर दिखाया जाता बा। जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे विकास शाह। अभी भी रुका हुआ स्कोर 28 रन 28 रन। Last ball of second over, and number 2 jersey Mr. Vikas has put on him. Oh, .1 Haji Mastan also, who had made much better innings. He built up now till now, and he hit hard sixes before this, but now he also not able to play that last delivery. Why? Because it one was the outswinger, leaving the right hander and pitching on the well spot straight into the wicket keeper's gloves. That's why he did not play it, able to play that delivery successfully. .1 last one, 28 after 2. वैसे देखा जाए तो राज सर अभी भी जो गेंद फेंकी गई थी वहां पर, वैसे देखा जाए तो बैट्समैन आगे जाकर ओवर पिच बनाते तब जाकर ये गेंद मिल सकती थी। जगह से गेंद को आड़े बल्ले से लेना चाहते थे, इसीलिए गेंद बल्लेबाज को मिस कर गए। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए पारिस कांबळे को बुलाया जा रहा है बॉलिंग करने के लिए। Paris Kamble will start the third over. This match is of 4 overs. Discussion we will continue about the last delivery of last over. Haji Mastan didn't change his place, didn't use of his foot, just trying to play with just transferring the weight on back and on back foot. इस बार फुलटॉस गेंद, इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा, गेंददार के लो फुलटॉस मारा जा रहा, गेंद बॉलर के पीछे। वहां पर चीकू है फील्डिंग करने के लिए, फिर भी एक ही रन आएगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। अगर मैच की कहानी हम बताना चाहेंगे 2 ओवर की, पहले ओवर की कहानी रही वहां पर बैटिंग टीम की ओर और सेकेंड ओवर गेंदबाजी की टीम ने कमबैक कर लिया वहां पर। But now it's 18. The individual score for Mr. Haji Mastan. He made just from a 5 deliveries. He hit 2-3 sixes in the very first over, and now wanted to hit a inside out over long up. Missed time, leading edge in the air and taken sharply. Paris Kamble means Mr. PK took a very nice catch at the end, and the man who was struggling in the middle from last 2-3 deliveries, Mr. Haji Mastan is leaving the crease, going towards the tent. वैसे देखा जाए तो निश्चित ही विकेट मिलने के बाद पेरिस कांबळे ने जिस अंदाज का जश्न मनाया, जानते थे कि ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट विकेट के लिए बिल्कुल मैं दीपक की भी तारीफ करना चाहूंगा। गेंद आसमान में ज्यादा ऊंची चली जाने के बाद नाइट के समय में कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अपने आप का हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी और बड़े मुश्किल लगने वाला कैच मुमकिन बनाया और कैचेस विन मैचेस और निश्चित ही पेरिस होंगे फिर से दुगनी रफ्तार से बॉलिंग करने के लिए। So first success for Paris, just on a very second ball of his first and last over of his quota, but just keep on the discussion on the last delivery, swinging Yorker. Tell the name of upcoming batsman, please. बल्लेबाज का नाम बताए। Who is the batsman? अक्षय। चलेंगे अक्षय गेंदबाजी, अक्षय के लिए गेंदबाजी की जाएगी पेरिस कांबळे की ओर से। इस बार विकेट मिलने के बाद दुगनी रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे पेरिस। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामने होंगे बल्लेबाज अक्षय गिडिया। Absolutely, his confidence will increase and the tonic of wicket will do some other magic. White call, umpire signaling. ए भैया खाली बस की रे तू मध्ये, अरे बस ना खाली, तसंच करतोय सारखा, उठतोय काय दाखवतोय, पाठ दाखवतोय, कंबर तो ये व्हाइट बॉल के साथ अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हो रही है। टोटल स्कोर आगे बढ़ रहा है 30 रन। तो इससे गेंदबाजी करेंगे पेरिस कांबळे की अगली गेंद, बल्लेबाज अक्षय गिडिया।
According to your opinion, SP sir, let bold him. इस बार धीमी रफ्तार से गेंद आई, लपेटा, इस बार गेंद जाएगी बिल्कुल डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन के लिए. Superb effort, superb effort. And now see the replay. Oh, little bit short pitch. I think not this a short pitch. It's a length ball and a slower one. That's why batsman getting enough time to hook it over square leg, and 100% he is a success, getting success into that, and finally he getting the maximum 6 runs. तो इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 36 रन पे पहुंचा है और अक्षय आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपने बल्लेबाजी का आगाज किया जाता है, बल्लेबाजी का आरंभ और प्रारंभ किया जा रहा है इस छक्के के साथ. SP sir, what do you think? Which target will be the safe to beat team Rahul Dada Kul down? What target, according to your opinion? मेरे ख्याल से यहाँ 65 तक अगर जाएंगे तो निश्चित ही बहुत जबरदस्त मैच हो सकता है. ये फाइटिंग टोटल माना जाएगा वहां पे. Let us see what will happen. Now it's trying to york, dancing down the track. Batsman misses. Wicket keeper also find third man, but not. Ball misses to go over the fine third man boundary to getting the batting side 4. With this boundary, total goes 40 for 3. 2.4 overs has been complete. Third over in action. Mr. Paris Kamble looking solid, but a big mistake from wicket keeper, and even the fielder, which is just standing at the short fine leg, or we can say it a long slip, deep slip. Last match of the 7th half. Taluk-wise half also. This one is there are 6 taluk-wise halves, and there were 2 halves of Gramin. It means 1 village or 1 gram, 11 players. We do call it in Marathi ek gav akra. 1 gram and 11 players. 40-3. Mr. Arhaj non-staking at the non-staking end, and Mr. Akshay just taking strike against Paris Kamble, the captain of Amdar Rahul Dada Kul. Oh, missed time but safe. Again it is in the no man's land. Luck was enough with him. Single has been taken somehow. 41 right now for 3 and 2.5 overs has been bowled. The last delivery to go of third over. KCC Trophy 2023 Karkam, Tahsil Pandharpur District, Solapur. Tournament getting name and fame all over in a Maharashtra, all over in a it means a Western Maharashtra, also in all and whole total tennis world. Risky run was taken in the middle, 42 for 3 after 3. Rahul Dada Kul down after winning the toss and choosing to bowl. 42 runs has been made by Sagar Bhav Bangar, 11 Indapur. चलेंगे नए ओवर की शुरुआत करने के लिए. जैसे कि ओवर्स की बात करना चाहेंगे, 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. स्कोर है 42 रन. नए ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे. बॉलर होंगे, बॉलर नेम प्लीज. बॉलर Dinesh, not Karthik, but it's a Dinesh, and I did not see Dinesh Karthik to bowl. But means while in a international cricket also, in a IPL cricket also, Dinesh Karthik never I seen him while bowling.
But now it's a Dinesh. चलेंगे दिनेश from team Rahul Dada, cool 11 down. फिर से दिनेश हमसे दूर जाने के लिए ये गेंद, और फिर गेंदबाज बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑनसर में गेंद को मारा जा रहा है। जब तक कि फील्डर फील करते फिर भी एक ही रन आएगा वहां पर। इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। इनिंग का ये आखिरी ओवर इस वक्त तो शुरू हो चुका है। SP sir, what was the start has been given by Mr. Haji Mastan. In the first over, he put 27 runs, but after first over, the terrific comeback. They return back into the game. Team Amdar Rahul Dada Kohli 11. Oh, good shot, square cutting, and it's cutting well. Will it cross over the cover boundary? Not. Good fielding finally. I think. ये होती है निचेती खिलाड़ी की जीत, मैं कहूंगा। बिल्कुल जैसे ही गेंद थोड़ा सा स्ट्रोक निकलने के बाद बल्लेबाज को लगा कि यकीनन गेंद बाउंड्री के लिए जा सकती है। गेंद की गति धीमी होने के बाद दो फील्डर चले गए तेजी के साथ गेंद को रोकने के लिए, और कुछ रन चंद रन जरूर बचाए वहां पर। Absolutely, and this kind of effort is benefitable every time. Saving the run is also a good job for their sides. Now it's a dot ball. ये स्लॉग ओवर का सबसे बड़ी गेंद होती है जिसे ब्लॉक होल गेंद कही जाती है, और स्लॉग ओवर में जब भी आखिरी ओवर्स में हानामारी की जाती है तो इस तरह की गेंदबाजी का इस्तेमाल गेंदबाज कर लेते हैं। उसी की तरह ये ब्रह्मास्त्र पिछली गेंद पर फेंका गया वहां पे। 45 for 3 and just 3 deliveries to go. Dinesh into Akshay. Oh, good delivery, a dot delivery, length ball on the just a stance spot. Batsman trying to cut it hard but misses completely. We didn't see that he did not come on front foot or a back foot, just on a stance spot. He trying to cut. How can possible it to make the shot like this? फिर से इस बार ये गेंद और परफेक्ट यॉर्कर स्टंप यहां पर भी कर रहे हैं, और विकेट मिल रही है वहां पर। लगने वाला टीम के लिए 14 झटका लगा। Akshay was disappointed in the middle. 7 deliveries he played and now made 9 runs. Too much disappointed from him and his team also. She shown the total 3 stumps shuffling towards the off stick, and that's why bowler get a chance into the block hole, and he hit the middle and a leg stick. You miss, I hit. So one more wicket. Wicket number 4. It's a 45 for 4. Last delivery of the innings to go. तो निश्चित ही जो अनुमान लगा जा रहा था पहले ओवर में, जिस तरह की दमदार शुरुआत होने के बाद लग रहा था कि 70-60 के ऊपर जा सकता है स्कोर, लेकिन पेरिस कांबळे का ओवर और अब ये दिनेश जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, मैच में कमबैक, और विकास की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी वहां पर। ये पैरों के पास आई, फ्लिक खेला इस बार, और ये गेंद आएगी 6 रन के लिए वहां पर। So 51 total on the board and winning target is 52. 52 धावा जिंकायचं लक्ष असेल, 51 झालाय। तर SP सर 51 मधून जर तुम्ही 27 वजा केल्या तर पहा 29, 27 मधून तुम्ही 51 मधून तुम्ही 27 वजा केले तर राहतील 24 राहतील। तर बघा या 24 धावा 18 चेंडूमध्ये बनल्या, म्हणजे किती कमजोर बॅटिंग झाली नंतरच्या 3 षटकांमध्ये, आणि एका षटकामध्ये जबरदस्त इतक्या 27 धावा गेल्यानंतर कमबॅक करणं तितकं सोपं काम नसतं, परंतु ते काम करून दाखवलंय। आणि इथं आमदार याची सुरुवात कूल 11 दौंड संघानं आणि निश्चित सुरुवात केली होती ती विकासने निश्चितच याची सुरुवात केली। ज्या पहिल्या षटकामध्ये 27 धावा काढल्यानंतर जे फलंदाज इन फॉर्म होते त्यांना देखील बाद करण्यात यशस्वी ठरलाय, आणि मला वाटतं कमी धावांची ओव्हर टाकली गेली, त्यानंतर पॅरिस कांबळेने देखील सुरेख गोलंदाजी केली, आणि आत्ताच्या षटकामध्ये शेवटचा चेंडू जर सोडला तर गोलंदाजी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, म्हणायला काय हरकत नाही। अप्रतिम गोलंदाजी,
Absolutely amazing and miracle bowling effort by the team Amdar Rahul Dada cool 11 down, especially second, third and fourth over. And now many cricket lovers बस are just watching this broadcast live. But I think these all cricket lovers are from just Pune district. Pune district. I बस think से Javed bhai Mulani Mulani only just from this Patwardhan, Koroli or Pandharpur taluka, but other are just I think just from Pune district, because these both teams are from same district. That's why still they are watching the broadcast. बस से देखा जाए तो यश जोगदन है इस वक्त मैच देख रहे हैं, उनके साथ में खंडू रणदिवे भी हैं और मेरे ख्याल से वैभव मोहलकर भी इस वक्त मैच देख रहे हैं। ये तीनों की इस वक्त यूट्यूब पर चर्चा चल रही है मैच के बारे में। Just we are saying it in Hindi, Khichatani. But now yes, Jogdan from Kedgaon, Pune district. So all are from Pune. खंडू रणदिवे कह रहे कि हम राहु से हैं। मतलब same team place. Vaibhav Moholkar also 1 over 24 runs. They are just teasing. वो चिढ़ा रहे हैं, एक ओवर में 24 रन मारे, कुछ 29-27 रन मारे, चिढ़ा रहे। मतलब ये थोड़ा सा खिंचातानी चल रही है। यश जोगदन बोल रहे कि 24 गेंदों में आपने 52 बनाए। ये फैज होडेकर साहब यहाँ बोल रहे हैं आई एम वाचिंग फ्रॉम दुबई। चलिए जनाब, कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर स्वागत फैज साहब। मतलब दुबई में तो बहुत सारे हमारे मतलब क्रिकेट के चाहने वाले हैं, इनामदाता भी है, ऑर्गेनाइजर भी है, और हमारे स्टार सारे जो बल्लेबाज है वो वहां जाकर ही बड़े बिल्कुल भी नाम और पैसा कमा कर आते हैं। वैसे देखा जाए तो वहां पर 10 PL की टूर्नामेंट होती है, बड़ी टूर्नामेंट होती है वहां पर शारजा के मैदान में, जहां पर क्रिकेट का रण संग्राम जो खेला जाता है 10 PL क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई में होती है। चलिए फील्डिंग लगा लीजिए जल्द से जल्दी। और टीम इंदापुर डिसअपॉइंटेड होंगे, थोड़े नाराज होंगे कैप्टन, वाइस कैप्टन, टीम मैनेजमेंट। चलिए जीत के लिए जो टारगेट दिया जा रहा, मेरे ख्याल से 24 गेंदों में लगभग 52 रन का टारगेट मिला है। इस 52 रन का टारगेट के लिए आरंभिक बल्लेबाज हो गए मेरे ख्याल से निखिल चौहान, और उनके साथ देने के लिए बिल्कुल दूसरे बल्लेबाज है एसपी सर स्वप्निल भालेराव। इन दोनों टीमों की मतलब जो तालुका है वो तालुके की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इंदापुर को ले लीजिए पहले, भाई कुरैशी का तालुका, इसीलिए वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। 7 समुद्र पार इंदापुर का नाम पहुंचा है एजाज की वजह से। उनके पहले राजू ताटे नाम का एक अच्छा खिलाड़ी था, बढ़िया खिलाड़ी था। उनके साथ मिस्टर संजय डोनाल्ड शिंदे, वो एक बड़े खिलाड़ी वहां से होते थे। पांडु ताता ने भी क्रिकेट को बहुत बढ़ावा दिया। और उनके अलावा पोपट शिंदे मेंबर, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी। उनके साथ साथ कुछ और भी उनके बारे में अगर बताया जाए तो पोपट शिंदे साहब की ओर से हर बार टूर्नामेंट रखने के बाद एक बड़े आइकॉन खिलाड़ी को वो अपने गांव में लाते हैं मैच के लिए। जैसे कि मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, जैसे कि रैना, इरफान पठान, जैसे कि इरफान पठान, ऐसे। चले मैच शुरू होने जा रहा है। चर्चा तो ये इंदापुर तालुके की जारी रहेगी। राइट ओवर आ रहा है, ये गेंदबाज, ओहो इस बार और ये कैमरामैन साहब बच गए, कैमरा भी बच गया। कड़ाकेदार प्रहार, केसीसी ट्रॉफी 2023 सिक्सर। ये अजिंक्य शिंदे का स्वागत किया जा रहा। पहली गेंद पर छक्का लगाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ स्ट्रेट बैटे स्ट्रोक निकलता हुआ, ये इनका पावर है, ये इनकी ताकत है, ये इनका जज्बा है, बहुत ही जुनून के साथ मारा है। तो एसपी साहब, शिंदे नाम के बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे कि अभी पोपट मेंबर शिंदे, जैसे कि हमने संजय डोनाल्ड शिंदे का नाम लिया, वैसे ये अजिंक्य शिंदे, ये शिंदे घराने को आगे लेके जा रहे इंदापुर से। उनके बाद देखिए कुछ पवार,
वैसे देखा जाए तो इस वक्त राज जो चल रहा है शिंदे घराना का ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छी गेंद इस बार टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल नीचे रहती गेंदा, थोड़ा सा कमबैक किया जाता था अजिंक्य शिंदे की ओर से वहां पर। शिंदे कमाल के बंदे। लेकिन अब जो है और चर्चा को बढ़ाएंगे। संजय पवार जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी था, कवर ड्राइव का बादशाह, और उनके अलावा ये डॉट बॉल रही। उनके अलावा देखिए चन्ना धोत्रे, एक बेहतरीन गेंदबाज, उनकी एक्शन मशहूर थी पूरे बिल्कुल पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। उनको एक बेहतरीन गेंदबाज माना जाता था चन्ना धोत्रे। अब आजकल क्रिकेट खेलना छोड़ा है। उनके बाद गणेश नागपुरे, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, आजकल भी खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं, ऑर्गेनाइजर भी है। तो ये गेंद देखेंगे, ये गेंद मिली इस बार खूबसूरती के साथ, थोड़ी सी जस लग रहा था कि कहीं जाकर ये खतरा बन सकता है, और खतरों से खेलेंगे तब जाकर आप जीत सकते हैं। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक का, फील्डर के सामने से गेंद ट्रेवल हो रही है। ये ऐसी गलतियां फील्डिंग टीम के लिए महंगी हो सकती है, और आगे बढ़ता बस स्कोर 10 रन। और ये जो खराब फील्डिंग हुई है, गलत वक्त पे हुई है, जबकि देखिए आपके पास रन कम है, मतलब गरीबी में आटा गीला। ऐसी गलतियां करोगे तो भाई गए जाएगी भाई इस पानी में। ये तो लाजवाब है, ये तो बेमिसाल है वहां पर। क्या जबरदस्त अंदाज की बैटिंग चल रही है इस बार निखिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ऐसे जबरदस्त अंदाज का माहौल, मन में हौसले बुलंद और मजबूती राजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर निखिल। ये रहा 6 वाला फील्ड, लेकिन इनकी पहले मैच से बैटिंग गई है खेल। भाई हर एक मैच में बड़े बड़े पारी का बिल सामने वाली टीम के नाम फाड़ रहे। वैसे देखा जाए तो निखिल नहीं बल्कि ये गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वहां पर। निखिल कर रहे किल, और इस बार 6 वाला बिल, तो 6 के साथ टोटल 10 है। जीत का लक्ष्य जो है उसका पीछा 52 रनों का इस वक्त चल रहा है, और अमदार राहुल दादा कुल 11 के डाउन की ओर से। इस बार मारने की कोशिश, गेंद को टफेज लगा, फिर भी गेंद जा रही है, बिल्कुल 2 रन लेने का मौका, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए बिल्कुल इसे कहते हैं जी जान से 100% एफर्ट देना, और जानते थे कि दूसरा रन दौड़ा जाता था, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता था। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, भले हमने 27 नहीं बने, आपके आगे 18 तो बना लिए पहले ओवर में। बिल्कुल, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, जहां पर रन बनाने का मौका है वहीं पर ही रन बनाएंगे, और जहां पे चांस नहीं वही हम बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं उठाएंगे। तो इस सावधानता के साथ, सावधानता मतलब संयम और आक्रमण, इसको बिल्कुल भी इसका मिलाप करके ये आगे चल रही है जोड़ी। गेंदबाजी में हम नए गेंदबाज को बुलाया जा रहा है, शफीक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, व्यक्तिगत पहली ओवर लेकर, और टीम के दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। वैसे तो हमेशा एक मराठी में कहावत है, प्रयत्न करून चुकला तर चालेल, परंतु प्रयत्न करण्यात चुकू नका, ज्याला नाही हिम्मत त्याला नाही किंमत। शफीक भाई काही कहानीमध्ये ट्विस्ट आणतील का? क्योंकि कहानी के बिना ट्विस्ट के बिना कहानी कुछ अधूरी सी होती भी है, कुछ उस कहानी में मजा नहीं आता है। तो ट्विस्ट, और ये उस ट्विस्ट का नाम रहेगा विकेट, और वो भी गुच्छे में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी, 18 बगैर विकेट। चलेंगे फिर से इस बार ये गेंद, इस बार धीमी रफ्तार से गेंद आई, इस बार गेंद बल्लेबाज को पहले से पढ़ लिया था, वहां पर झांस लिया था, पहचान लिया था, और गेंद को धीमे रफ्तार से फेंका। ये ऑफ कटर गेंद थी, बल्लेबाज को चारों खाली चित कर रही है वहां पर। Totally beaten by the good line, good length, and even the swing. Man from Big One, Mr. Shafiq Bhai Sheikh. चलेंगे फिर से इस बार ये गेंद, शॉर्ट गेंद थी, इस बार टप्पा गिरने के बाद ऊंची उड़ती गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है, और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल इस वक्त पहुंच रहा है
18 रन दूसरी ओवर की शुरुआत में। जिस तरह से दूसरी ओवर में राज सर विकास ने जिस अंदाज की कंजूस भरी गेंदबाजी की थी, उन्हीं की गेंदबाजी यहां पर हो रही है शफीक की ओर से। वहां पर मतलब दूसरे ओवर से ही फांसा पलटने को लगा था, वैसे यहां पर भी शफीक भाई कुछ कहानी में ट्विस्ट पैदा कर रहे। ये ओवर से लॉन्ग ऑन की तरफ हाजी मस्तान उधर, इस बार कोई गलती नहीं। हाजी मस्तान अच्छी फील्डिंग और 1 रन। 18 से आगे 19, डेड ओवर का खेल बिल्कुल खत्म। लेकिन ये ओवर बेहतरीन चल रहा है जहां तक सवाल इंदापुर का। वैसे हम जो है क्रिकेट के चाहने वाले जो है वो चाहते हैं कि भाई कुछ अलग माहौल बने, इस मैच में रोमांच पैदा हो। बिल्कुल मुकाबला देखते हुए मुंह से आवाज निकली, वाह क्या मुकाबला चल रहा है, अरे भाई वाह क्या ये मैच चल रहा है। लेकिन वैसा मौका शायद अब तक तो नहीं मिला आज के दिन। थोड़ा सा बिल्कुल भी वन साइडेड, थोड़ा सा कुछ अक्षय वहां पर फील्डिंग करने के लिए बहुत ही जोरों से मारने की कोशिश, फिर भी सिंगल आएगा। वहां पर सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। थोड़ा सा जो है आजकल आज के दिन के जो मैचेस हुए बिना संघर्ष के यहां पर हुए, मतलब दोनों ओर से संघर्ष नहीं देखने को मिला, जो कि कुछ बड़े मार्जिन से मुकाबले हुए। कुछ निकट मैचेस हमने नहीं देखे, थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हाथ में, और उम्मीद करेंगे कि कुछ ज्यादा बड़ी चोट ना हो, जल्द से जल्द तैयार हो जाए मिस्टर शफीक भाई शेख, मैन फ्रॉम बिग वन। चलेंगे फिर से, इस बार ये गेंद सामने है, इस बार लेफ्ट स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हवा में गेंद नीचे आ गए खिलाड़ी, मिल सकती है विकेट। और ये ट्विस्ट बिल्कुल भी यहां पे आना चाहिए था, तब जाके हमारे जितने भी दर्शक मौजूद है उनकी थोड़ी सी ठंड कम होती, वरना ये मुकाबले में कुछ गर्माहट ना होने की वजह से ठंड ज्यादा महसूस हो रही थी। अब ये ठंडी भाग जाएगी। अब ये मुकाबले को देखते हुए मजा जरूर आएगा, और क्रिएशन में सबसे आगे रहेंगे शफीक भाई। कुछ क्रिएटिविटी ला रहे हैं, कहानी में ट्विस्ट पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गेंदबाज मैं शफीक, अगर कि मैं शफीक शेर की बात करना चाहूंगा, एक गट्सी क्रिकेटर है, हार जल्दी नहीं मानते, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, नड़ते हैं, और इस वक्त लड़ रहे, संघर्ष कर रहे और बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। इसमें अभी भी बल्लेबाज ने गलती कर ली है। चले आपको बल्लेबाज को गलती करने पे मजबूर करे, परेशान कराए उसे, लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे कि भाई या हम उतने भी मजबूर नहीं होंगे, लेकिन ये हो गए हैं या मजबूर। चकनाचूर, सपना तो चकनाचूर। यहां बल्लेबाज और एक आउट, और बल्लेबाज को यहां चिकू को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा कैच हो चुका है, मुझे पकड़ लिया गया है। अभी भी आश्चर्य से बिल्कुल भी यहां देख ही रहे हैं, वो साइड की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा झटका 20 पे, जीत का लक्ष्य 52 है, अभी 32 और की आवश्यकता, और 2 ओवर में 32 कर रहे हैं, तो 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से कैसे आंक रहे हैं ये 2 ओवर के खेल को ऑफ। तो यहां से मैच जीतने के लिए अगर बल्लेबाजों को क्या करना होगा, तो निश्चित ही बल्लेबाजों को अपना बल्लेबाजी का गियर बदलने की जरूरत है। चाहे रेस जिंदगी की हो, चाहे गाड़ियों की, सही वक्त पर आप गियर बदलेंगे तब जाकर आपके मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। यानी कि ना चलेगा इक्का दुक्का, जीत के लिए चाहिए केवल चौका छक्का। लेकिन गेंदबाजों की अगर बात करना चाहेंगे, उनके टीम के सबसे सीनियर गेंदबाज हाजी मस्तान आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। इसका मतलब है हर वक्त जीत ना मिले, लेकिन ऐन वक्त पे जीत मिलना जरूरी है। सही वक्त जीत मिलना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो कल के मैच के लिए मैंने कमेंट भी पढ़ी है इंडियन टीम की, वैसे देखा जाए तो निश्चित ही पूर्ण पॅनल आलं, परंतु सरपंच पडला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपला पूर्ण पॅनल निवडून आला खरा, परंतु सरपंचच दुसऱ्या पार्टीचा झाला। आता मग असं जिंकून काय फायदा।
राहुल दादा कूल डाऊन 20 वरती 2. तर सागर भाऊ बनगरी 11 इंदापूर कमबॅक करायचे. 12 चेंडूत 32 हवे आहेत आणि अवघड असतील या 12 चेंडूत 32. अंडर प्रेशर, वाइल्ड चेसिंग, फिक्स टारगेट. चलेंगे गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए हाजी मस्तान आएंगे. गेंदबाजी करने के लिए निखिल चौहान के लिए इनमें क्षमता है, इनमें पूरी बिल्कुल जिम्मेदारी होगी मैच. अगर निखिल भाई का बल्ला चलता है तो मैच चलेगा वहां पर. और निखिल चौहान साहब की अगर मैं बात करना चाहूंगा, राहु प्रीमियर लीग के वो ऑर्गेनाइजर है वहां पर. गेंद अच्छी, बढ़िया, दूर रखे. पहुंच से बिल्कुल ये पहुंच में थी जरूर लेकिन खेल नहीं सके. स्लिक कवर पॉइंट लगा दिया है. उसके कारण यहां पर दबाव बनाना चाहते हैं बल्लेबाज को. ज्यादा कुछ ऑफ्टन के बाहर जाकर गेंद को मारा जा रहा. गेंददार के बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में गेंद आएगी. थोड़े से खिलाड़ी फंबल हो गए लेकिन बल्लेबाज नहीं चाहता है कि दूसरा रन लिया जाए. और इस सिंगल रन के साथ अब स्कोर में इजाफा हो रहा है. टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 21 रन. 31 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. आने वाले 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है. वैभव मोहलकर सबको यहां पर जगाए बैठे हैं. सबको बोल रहे भाई रिजल्ट देखो क्या आने वाला है, सोना मत. ऑफ स्टिक से थोड़ा बहुत ज्यादा दूर है. अंपायर ने बताया कि गेंद व्हाइट बॉल है. वहां पर व्हाइट बॉल के साथ अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी हो रही है. टोटल स्कोर 22 रन. यहां से मैच जीतने के लिए राज सर कम से कम 5 छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए. अभिषेक भाई अपूर्वात सहर्ष स्वागत करूया. युवा नेते सोबत मला वाटतं सर्व त्यांचे चिमुकले आणि राजनंदिनी सुद्धा, शौर्य आणि आर्य सर्वांचं स्वागत इथं करू. डेड बॉलचा करार पंचांकडून. 22-2 गडी बाद. 2.2 षटकाच्या खेळानंतर स्कोर बोर्ड वरती तुम्हाला सगळीकडे 2च अंक दिसेल. दुरीचं राज्य आलंय आणि ते सुद्धा निम्म्या रात्रीचं आलंय. इस बार ये गेंद को मारने की कोशिश में ये देखिए थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग. एक प्लेयर जो आगे रखा गया उसका थोड़ा सा असर देखने मिल रहा है और जहां पर फील्डर ठहरे हैं उसी लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर. ऑफ साइड ड्रॉप ठेवायचा प्रयत्न चाललाय आणि हाजी मस्तान आतापर्यंतच्या प्लॅनिंग मध्ये हा प्लॅन बी होता आणि त्या प्लॅन बी मध्ये सफलता प्रचंड मिळवली आणि ती हाजी मस्तान आणि सहकार्यांनी इंदापूर या संघानं. दरम्यान हा मिस टाइम नो मॅन्स लँड मधून चाललाय. बाउंड्री पार. 4 भले ये राज सर प्रहार. केसीसी चषक 2023 करकम चौकार. भले ही सर राज सर ये विश्वास भरा स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा लेकिन फिर भी किफायती 4 रन मिले हैं वहां पर और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन. आधा काम बिल्कुल बन चुका है और आधा काम करना है जिसके लिए समय बहुत कम है. 26-2 गड़ी बाद. मिस टाइम शॉट लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई. चाहिए तो 4 रन थे, मिल गए और क्या चाहिए. और एक अच्छी गेंद हाजी मस्तान. आतापर्यंत गोलंदाजी फार छान. तो ये गेंद मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए. अगर यहां इस गेंद पर छक्का आएगा तो मैच में लड़ने के लिए मौका बनेगा क्योंकि 26 चाहिए आने वाले 60 गेंदों में. अगर छक्का आता है तो 20 बचेंगे वहां पर. ऊंचा ऊपर और दूर भी. ये मैक्सिमम. चलिए आपने बोला था मिस्टर एसपी सर कि ये गेंद पर अगर छक्का आता है तो भाई कहानी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड बनेगी अंतिम 6 गेंदों की. और वैसे यहां पर छक्का लग भी गया. तो आप वैसे भविष्य जानते हैं तो परसों क्यों नहीं बताया आपने. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच में क्या होने वाला था. लड़े ही नहीं थे, लड़ने को ही नहीं जाते हम.
ऐसे 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 ही ऑस्ट्रेलिया को बोलते कि कब ले जाओ आप, और कुछ 30-32 हजार का करोड़ का जो इनाम था वो भी ले जाइए आप, हमें 16-15 मिलने वाले थे। वैसे तो राज सर उस मैच की अहमियत अगर आप बताना चाहेंगे, 130 करोड़ 30 करोड़ की आबादी जो है आशाएं लगाए बैठी थी, लेकिन 140 कभी कभी एक दिन आपका खराब होता है, उस दिन में आप हार गए वहां पर। 40 करोड़ का है पहला, 33 है, 33 कुछ, 33 करोड़ कुछ मैंने भी पढ़ा। 33 और करोड़ 16 रुपए का पहला 16 प्राइज करोड़ और हमें। सेकंड प्राइज 16 करोड़ रुपए का है टूर्नामेंट के लिए। हाँ ऐसा कुछ 16 प्लस 33 16 ऐसा कुछ। लेकिन 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ फैंस, 140 करोड़ जो हमारे क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट लवर्स है, उन सबको एक युद्ध देखना था। कल तकरीबन 1.5 लाख पब्लिक थी वहां पर मैच देखने के लिए अहमदाबाद में। बिल्कुल नीला समंदर उमड़ पड़ा था वहां, और लेकिन सारे के सारे वहां पर बिल्कुल नाराज हो गए। नाराज होने से पहले, जब मैच शुरू होने से पहले पैट कमिंस को जो पूछा गया था तो आप क्या करना चाहते हैं इस नीले समंदर को, हम उन्हें थोड़ा सा खामोश रखना चाहते हैं, ऐसा कहा था। जिन्होंने वो बोला वो करके दिखाया वहां पे। और खामोश शुरुआत में नहीं अंत तक रखा, कोई भी चांस नहीं दिया उमड़ने का, सैलाब आने का, तूफान आने का कोई चांस नहीं। लेकिन क्या यहां पर आखिरी 6 गेंदों में सैलाब आएगा, तूफान आएगा। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज इस वक्त मिस्टर निखिल, प्रिंस ऑफ वालचंद नगर अभी भागे आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। सामने है निखिल चौहान। पहली गेंद इस बार ऑप्शन के ज्यादा दूर जा रही है, अंपायर ने बताया कि गेंद बड़ी बॉल है, वहां पर बड़ी बॉल का इशारा था। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए विजय गेंद। फिर से बैट बॉल, और यहां से थोड़ा सा काम अब आसान हो सकता है, क्योंकि यहां से 3 छक्के अगर लगेंगे 6 गेंदों में तो मैच जीत जाएगी वहां पर। लेकिन दाद देनी होगी यहाँ डेरिंग की। श्रीली कवर पॉइंट पे जो खिलाड़ी तैनात है, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज, बैटिंग क्रीज के सीध में लाइन में खड़े हैं, तो उनके बिल्कुल डेरिंग को मानना पड़ेगा भाई। ऐसी डेरिंग हमारे पेनूर से राजू चौरे करते थे, डॉन नाम के खिलाड़ी। बिल्कुल डॉन, दुबले पतले कद के थे। ये अच्छी गेंद मिस्टर अभी बांगे, प्रिंस ऑफ वालचंद नगर, हार्दिक पांड्या वालचंद नगर। वाइड के लिए चेकिंग है, वाइड के लिए ये 3rd अंपायर का डिसीजन लिया गया। करिए यहाँ पर हमारे साहिल साहब। चलिए हमारे 3rd अंपायर यहां पर आएंगे अपना डिसीजन बताने के लिए। प्लेयर्स नि कुणी होणार, हाजी मस्तान प्लीज। हाँ समोर स्क्रीन आहे तिथं पहा।
चला फेअर डिलिव्हरी इथे मात्र तिसऱ्या पंचाचाही निर्णय येतोय. गुड डिलिव्हरी फायनली 3.1 ओव्हर. चेंडू काहीसा चेस केला गेला आणि सर्वात महत्वाचं इट वॉज इन रीच ऑफ बैट्समैन. मेरे ख्याल से ये बहुत क्लोज कॉल था मेरे ख्याल से. और जब बैट्समैन ने बल्ला घुमाया था उस वक्त यानी कि बॉल को चेस करने की कोशिश की और बल्ले के थोड़े से ऊपर से ये गेंद चली गई, इसलिए बिल्कुल ये गेंद काउंट की जा रही है. 5 गेंदें 3 छक्के. निखिल चौहान होंगे स्ट्राइक पर. डेड बॉल का करार अंपायर द्वारा. इस वक्त 5 गेंदों का खेल फिर शेष है और जीत के लिए 18. चलेंगे अभी भांगी गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रनअप के साथ. इस बार मारने की कोशिश में फिर से गेंद बल्लेबाज को मिस कर रही है. बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है और अभी भी यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 4 गेंदों में 3 छक्के की तलाश है. चार गेंदों पर 18 बनाने होंगे. ये बिल्कुल भी ये अच्छा शॉट लेकिन गैप नहीं मिलेगा. डीप में खिलाड़ी तैनात है. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और संतुष्ट नहीं है. दूसरे के लिए जा रहे हैं. विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. निखिल स्ट्राइक पे रहेंगे. 1 रन जरूर मिला है. 18-1 17 और 3 गेंदों पर 17. तो निखिल ने अपने विकेट का समर्पण दे दिया वहां पर. निखिल अब मैच जीतने के लिए 3 गेंदें और लगभग 17 रन चाहिए. राज सर अगर इस मैच में बचना होगा तो किसी भी हाल में इस गेंद पर बड़ा हिट लगाना होगा. ये मैच ये गेंद आने वाली निखिल सामने जरूर है लेकिन बैटल बहुत ही जबरदस्त खेला. एक रिटर्न बैक और पूरी तरह मैच में आने की कोशिश यहां पर बेहतरीन रही है इंदापुर टीम की. जहां तक सवाल टीम राहुल दादा कूल 11 दौड़ का तो इन्होंने कुछ हराकरी करी है. पहले बैटिंग करते हुए 17 रन जरूर बनाए थे लेकिन उसके बाद जिस तरह से डाउन टीम ने वापसी करी थी कुछ उसी सीख को लेकर सागर बाबू बनकर इंदापुर ने भी वापसी करी है. हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, हम भी आपके जैसा कारनामा कर सकते हैं. इस बार ये लपेट लिया. निखिल चौहान ऑन फायर. क्या है ये फाइनली देखना पड़ेगा. संजय धोत्रे साहब उधर है तो अंपायर साहब क्या यहां पर चेक करने के लिए बोल रहे हैं. अंपायर साहब क्या ये अच्छी फील्डिंग का एफर्ट है. यहां पे बॉल देखना है. ये चेकिंग होगी. हाँ प्लेयर कोई नहीं आएगा इधर. प्लेयर प्लीज कोई नहीं आएगा इधर. तर तिसऱ्या पंचांकडून हा षटकार असल्याचा निर्वाळा येत आहे. टीव्ही पंचांचा हा इशारा, टीव्ही पंचांचा हा निर्णय. परंतु गुड एफर्ट इन द डीप. वडिश लॉंग ऑन सीमारेषेवरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा प्रयत्न परंतु त्या 6 धावा ठरल्या. काहीच बॉलच्या संपर्कात येत असताना पाय हा बाउंड्री लाईनला टच झालेला जाणवतंय टीव्ही पंचांना. तो या 6 धावांनी सामना अजूनही जिवंत है. लाइव है. मैच में कुछ भी हो सकता है. ऐसे जो डिसीजन होते हैं बिल्कुल थर्ड अंपायर की वजह से काफी सारी
हमें सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है। ये तीसरी आंख जो है बिल्कुल क्रिकेट के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। और मैं कैमरे वर्क के भी कैमरामैन की तारीफ करना चाहूंगा, इतने जबरदस्त एंगल में अभी भी जो किस्सा हुआ था इसका लाइव टेलीकास्ट उनके कैमरे में लिया गया वहां पर। मतलब टेक्निकल चीजों का हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं भाई, तो इसीलिए टेक्निकल चीजें ये टीवी कैमरास अपना रोल निभा रहे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फुटोस सीधे मारा, ओ पकड़ा कैच। ये कैच नहीं पकड़ा बल्कि मैच पकड़ा, वहां पर कैच नहीं, मेरे ख्याल से मैच पकड़ा। बिल्कुल मैच, ये मैच है भाई, इस पैच का कोई रोल नहीं है, मतलब इस पैच का कोई मोल नहीं है और बड़ा अदा किया रोल है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे बेहतरीन कैच। चले मुकाबले में अब कुछ बचा नहीं है टीम राहुल दादा कुल 11 डाउन टीम के लिए, क्योंकि एक गेंद बची है और जीत के लिए कुछ 11 रनों की आवश्यकता। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और जबकि अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल नहीं आती तो एन वक्त पर अगर वो फील्डर थोड़ी सी छलांग नहीं लगाते तो उनके ऊपर से गेंद निकल पाती। और ये बिल्कुल बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, और फील्डिंग के बलबूते पे मैचेस जीते जा सकते, ये क्रिकेट में दुनिया को सिखाया जॉन्टी रोड्स ने। बिल्कुल यहाँ पे उतनी ही बेहतरीन कैच, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की कैच। कल भी आपको याद होगा जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे थे, उनका कैच असंभव लगने वाला कैच ट्रेवल्स हेड ने पकड़ा था वहां पे, और आखिरकार ट्रेवल्स वही 100 लगाया और वही कैच जी, और उसने ही 100 लगाया और मैच को इंडिया की बिल्कुल गिरफ्त से दूर लेके गया, मुंह से दूर लेके गया। 41 पे 4 चलेंगे आखिरी गेंद, 11 रन विकास अब राम भरोसे। चलिए अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं, आज के हाफ के बिल्कुल भी विजेता सागर भाव बनकर इंदापुर। कांग्रेचुलेशंस। चलिए इंदापुर की टीम यानी कि सागर भाव बनकर इनकी टीम बिल्कुल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल जाने वाली